हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक T20 वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक और पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मैथ की सारे वीडियो देख सकते हैं जो डिप्लोमा और ITI के सिलेबस को देखते हुए सारे थ्योरी और उस पर आधारित क्वेश्चन जो बताया गया है आप उसे देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप फिज़िक्स केमिस्ट्री का भी तैयारी करना चाहते हैं जो डिप्लोमा के लिए इम्पोर्टेंट हो, वो सब भी आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास और बेल आइकन घंटी को ज़रूर बजा लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें या जब भी हम लाइव हों कुछ क्वेश्चन के साथ तो आप उसका मतलब लाइव ही देख लें। और इसके साथ साथ कुछ 2 MCQ 3 MCQ डाला गया है 30 क्वेश्चन का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आया हुआ है डिप्लोमा में कई बार यानी पॉलिटेक्निक में। तो उस 30 क्वेश्चन को आप देखिए, उसको बनाइए, वो काफ़ी लाभदायक होगा आपको। चलिए बातें कम करते हुए हम लोग आज मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्किल। सर्किल यानी वृत्त। आपको पता है कि ये सर्किल होता है और वृत्त होता है। इसमें जो सेंटर होता है इसको सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और क्या होता है कि इससे जो ये पूरा जो पाई अगर पार देता है सेंटर से पास करता है, 2 बिंदु पर टच करता है सर्किल को, अगर सेंटर से पार होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और इसको अगर आधा कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, त्रिज्या इसको बोलते हैं। ये सब तो आपको पता होगा। और क्या होता है कि अगर सर्किल पर कहीं पर भी आप व्यास डालिए तो क्या होता है, सभी जगह वो सेम ही होता है व्यास। ये सभी जगह जो होता है रेडियस वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये तो आपको जनरल है, आपको पता ही होगा। चलिए अब कुछ टर्म हम जान लेते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कोड। कोड क्या होता है, यानी मतलब जीवा। जीवा क्या होता है, तो क्या होता है कि कोई सर्किल दिया हुआ है, ठीक है ना, ये सेंटर है। तो अगर 2 पॉइंट पर मान लीजिए कि 2 पॉइंट सर्किल को मिलाता है, ये और ये मतलब ये मतलब सेंटर पर नहीं, सेंटर से कहीं पर भी डाला गया, तो ये जो होता है इसको 2 भाग में बांट दिया, ये छोटा माइनर आर्क और इसको मेजर आर्क। तो ये जो है ए बी होता है उसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर का मतलब व्यास, जो आपको हम बता दिए, जो ये पूरा लाइन होता है व्यास होता है। थर्ड होता है चाप। चाप क्या होता है, चाप होता है कि अगर वृत्त पर कोई 2 बिंदु, क्या होता है 2 बिंदु लेने पर वो 2 भागों में बढ़ जाता है। जैसे कि ये 2 बिंदु लिए, ये 2 बिंदु, तो ये वृत्त ये आधा भाग में बढ़ गया और ये आधा भाग में बढ़ गया, मतलब ये एक चाप हो गया और ये एक चाप हो गया। तो तो इस केस में मान लीजिए कि ये ए पी बी ये छोटा सा पार्ट में बटा है, तो इसको हम कहेंगे लघु चाप, मीन्स माइनर। माइनर माइनर कोड, ठीक है ना, माइनर आर्क बोलेंगे इसको, माइनर आर्क बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, यानी मतलब दीर्घ चाप। तो ये क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ चाप, और इसको क्या बोलेंगे, लघु चाप। ओके, लघु चाप बोलेंगे। ये तो यहाँ हुआ। चौथा देखते हैं, चौथा क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्तखंड। वृत्तखंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिगमेंट। ओके, सिगमेंट बोलते हैं। तो सिगमेंट क्या होता है कि वृत्त की जो जीवा होती है यानी कोड होती है, वो वृत्त को क्या करती है, 2 भागों में बांटती है। तो जो छोटा भाग होता है, जैसे ये छोटा जो भाग हुआ, ये जो छोटा भाग हुआ पूरा मतलब, तो इसको हम बोलेंगे क्या, लघु वृत्तखंड। और बड़े भाग जो होता है उसको दीर्घ मतलब दीर्घ कहते हैं, मतलब मेजर। मेजर सिगमेंट और ये एक माइनर सिगमेंट होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनेगा, आपको समझ में आ जाएगा। पांचवा पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर यानी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है कि वृत्त की 2 त्रिज्याएँ, जो त्रिज्याएँ या त्रिज्याएँ के अंत बिंदु को मिलाने वाले चाप के मध्य का क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे कि ओ ए बी, जैसे क्या होता है वृत्त की 2 त्रिज्याएँ होती है, ठीक है, मान लीजिए 2 त्रिज्या ले लिए, एक ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या ले लिए, देखिए 2 त्रिज्याएँ हो गया। तो जो होता है त्रिज्याएँ के जो अंत बिंदु, जैसे ये बिंदु और ये बिंदु, इस बिंदु पर मिलाया, जैसे ये ए बिंदु ए बी बिंदु पर मिला, ठीक है, तो मिलाने वाले चाप के जो मध्य का जो क्षेत्र होता है, जो मध्य का जो चाप को मिलाते हैं तो उसका जो मध्य का क्षेत्र होता है उसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ओ ए बी क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है,
उसके बाद अगला टर्म है जिसका नाम है क्या, अगला अगला टर्म है जिसका नाम है क्या, परिधि। तब परिधि के बारे में को पता है कि सर्किल का मतलब अगर पूरा एक बार चक्कर काट लो तो एक परिधि होता है। तो सर्किल का परिधि कितना होता है, 2πr होता है, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है सकेंद्रीय वृत्त दिया हुआ, यानी मतलब सर्किल के अंदर एक और सर्किल, यानी दोनों का सेंटर सेम हो। ठीक है, ये तो हुआ सर्किल का कुछ प्रॉपर्टी हुआ। अब चलिए देखते हैं, अब सर्किल का मतलब कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि दो सर्किल दिया हो, ओके, अगर ये सेंटर ओ है, इसका भी सेंटर ओ है, ठीक है। अगर ये एक चाप बनाता है ए बी, और ये एक चाप बनाता है जिसका नाम है क्या, सी डी, तो क्या होता है अगर दोनों चाप क्या होता है, ये 90 डिग्री भी 90 डिग्री है, तो ये क्या होता है, दोनों चाप जो होता है सर्वांगसम होता है। अगर दोनों चाप जो होता है अगर सर्वांगसम हो, मतलब कि ये और ये इक्वल हो, ये और ये इक्वल है, और बीच का एंगल इक्वल हो, तो ये दोनों सर्वांगसम होगा। जब सर्वांगसम हो जाता है तो जो ये ए बी होता है, जो ये भी सीगमेंट होता है, वो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी मतलब सर्वांगसम हो जाता है सी डी के, इक्वल और सर्वांगसम हो जाता है। ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा रिजल्ट देखिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, कोई वृत्त दिया हुआ है और कोई जीवा दिया हुआ है, मानिए यानी कोड कोड दिया हो ए बी, ओके, कोई कोड दिया हो, उस कोड पर अगर मान लीजिए सेंटर है ये ओ, वहाँ से अगर कोई एक लंब डालता है, परपेंडिकुलर डालता है जैसे डी पर, तो इसकी जो दूरी होगा ओ डी, जो दूरी होगा ओ डी, वो क्या हो जाता है, आर स्क्वायर, मतलब कि इसका जो रेडियस होता है आर स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए टोटल x है और ये r है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो ये मतलब यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से निकाल लिया था, यानी मतलब ये ओ डी हो जाएगा। ये मतलब ये r है, रेडियस तो r है, तो ये d निकालना है, तो ये d निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ओके। ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं जो क्या बोलता है कि कोई एक वृत्त है, ठीक है ना, कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, ठीक है ना, कोई वृत्त की अगर मान लीजिए कोई समान जीवाएँ हैं, जैसे कि कोई समान जीवाएँ मतलब एक ही जीवाएँ एक इस तरह का हो, मान लीजिए कि, और एक मान लीजिए दो जीवाएँ हैं, ए भी एक जीवाएँ है, एक सी डी जीवाएँ है, और ये भी 10 दिया हो, ये भी 10 दिया हो, तो ये दोनों जीवाएँ जो होगी ना वो क्या होगी, समानांतर तो होगी पहला नंबर, और दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी सेंटर से, ठीक है, केंद्र से दूरी इसका जितना होगा उतना इसका दूरी होगी, ठीक है, ये याद कर लीजिए। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है, मान लीजिए कि कोई वृत्त है, ठीक है, अगर ये सेंटर है तो यहाँ से ये सेक्टर बनाए और एक ये मेजर सेक्टर बनाए, ठीक है ना, तो यहाँ जो एंगल बनता है और यहाँ जो बनता है इसमें क्या डिफरेंस है, तो इससे मान लीजिए ये ए है और ओ है, बी है और ये सी है, तो एंगल जो ए ओ बी होता है वो क्या होता है, दोगुना होता है किसका, ए सी बी का, ओके, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपको जैसे कि कोई वृत्त दिया हो, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यास से हम पर इस पर मान लीजिए कोई पॉइंट डालकर ऐसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल बनाए, फिर ऐसे कोई ट्रायंगल बनाए, चाहे ऐसे जितना भी बन जाए, तो इस सबका एंगल जो होता है ना वो इक्वल होता है, याद कर लीजिए, ठीक है, मतलब 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर व्यास से मतलब कोई ट्रायंगल बनाया जाए, व्यास से कोई समकोण बना, तो मतलब व्यास से कोई भी डाले तो समकोण बनता है, ठीक है, ट्रायंगल जो बनता है। तीसरा कि अगर मान लेते हैं कोई वृत्त दिया हुआ है, अगला प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इससे मान लीजिए कोई ट्रायंगल बनाए, ये हो गया, मान लीजिए इससे कुछ बनाए, ये हो गया, इससे बनाए, ये हो गया, तो ये सारे एंगल जो होता है अगर एक ही पॉइंट से, मतलब दो पॉइंट सेम पॉइंट से, अगर क्या होता है कि इससे जो वृत्तखंड में जो बनते हैं कोण वो क्या होता है, सारे इक्वल होता है, यानी मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये डी है, ये ई है और ये एफ है, तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ बी होता है, ठीक है।
ये हुआ कुछ ऐसा प्रॉपर्टी, कुछ इम्पोर्टेंट इसका ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये हुआ मतलब पूरा ट्रायंगल का कुछ पार्ट है। अब जैसे कि आपको जैसे कि मान लीजिए कोई सर्किल दिया हो, ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए। कोई सर्किल दिया हो, ठीक है, कोई सर्किल है, ठीक है। उस सर्किल में अगर मान लीजिए दो जीवा है लेकिन पैरेलल नहीं, मान लेते हैं कि ये जीवा है, एक ये जीवा है, ठीक है। ये मान लीजिए ए बी जीवा है और ये क्या है, सी डी जीवा है। अगर मान लीजिए ये जीवा है कहीं बाहर जाके किसी पॉइंट पर काटती है, मान लीजिए वो पी पॉइंट है, तो उस केस में जो वैल्यू होगा, जैसे कि ये ए बी है ना, तो उस केस में वैल्यू क्या निकालेंगे, तो ए पी यानी ये पूरा डिस्टेंस ले लेंगे ए पी इंटू पी बी, यहाँ से पी बी ले लेंगे बराबर क्या ले लेंगे, सी पी, यानी सी पी इसका पूरा ले लेंगे इनटू क्या ले लेंगे, पी डी होता है। ये याद कर लीजिए, एक ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये हुआ सर्किल का इम्पोर्टेंस। अब क्या होता है, एक होता है छेदक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेकेंड। ये क्या होता है, अगर कोई वृत्त दिया हो तो क्या होता है कि दो बिंदु पर काटती है। अगर कोई रेखा हो जो दो बिंदु पर काटती है, जैसे वो रेखा जो किसी दिए हुए वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, जैसे कि वो रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, तो क्या होती है, वृत्त की छेदक कहलाती है। दो बिंदु पर जो काटती है कोई रेखा तो वो उसकी छेदक कहलाती है, ठीक है। आप याद कर लीजिए, टर्म याद कर लीजिए। एक होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है ना। यानी क्या होता है कि कोई सर्किल दिया हुआ, ठीक है, तो कोई एक ऐसा लाइन डालते हैं जो सर्किल को छू कर निकल जाए, तो ये एक ही पॉइंट पर छूता है, तो ये जो टी हो गया हमारा क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। इसी को स्पर्श रेखा कहते हैं। मतलब कि जैसे कोई लाइन डाला है जो सर्किल को छू के निकल गया, तो एक ही पॉइंट पर छुआ ना, एक पॉइंट पर जो छूता है केवल, बस वही उसका टेंजेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं, मतलब क्वेश्चन जब बनेगा तो आपको मतलब सब समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। उसके बाद अब लोग हम लोग क्या बनते हैं, एक होता है चक्रीय चतुर्भुज, ओके, चक्रीय चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रेटल्स, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई सर्किल है, उसके अंदर कोई चतुर्भुज हो, ठीक है, कोई कैसे भी होगा चतुर्भुज, तो ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ठीक है। तो इस केस में जो ये एंगल और ये एंगल होगा उसका सम होगा। जैसे कि मान लीजिए एंगल डी प्लस एंगल बी वो क्या होगा, 180 के बराबर होता है। उसी तरह एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180, यानी चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ये एक हो गया। अब इसी को थोड़ा एलोबरेट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये सर्किल दिया हो, अगर मान लीजिए कि इसको हम, जैसे कि ये सर्किल था और इसको मान लीजिए ये बढ़ा के, ये क्या था हमारा ए था, इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा दिए, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिए, इसको भी थोड़ा बढ़ा दिए मान लीजिए, और इसको भी बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद क्या होता है कि जो इसको बढ़ाने के बाद मान लीजिए ये ई पे बढ़ा, ये पॉइंट पर, ये एफ पर बढ़ा, ये एच पर बढ़ा, इसको मान लेते हैं जी पर बढ़ा, ठीक है ना। तो जो ब्राह्मा कोण होता है, अगर बाहरी कोण निकालना हो, जैसे कि ई ए बी हमारा ब्राह्मा कोण है, ये जो ब्राह्मा कोण होता है वो इक्वल होता है किसका, ये अंत कोण का होता है, यानी एंगल डी सी बी का, ठीक है। उसी तरह हमारा एंगल जो होता है ए बी सी, यानी ए बी सी जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी मतलब कि एंगल सी डी एच, समझ गए। ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है, प्रॉपर्टीज़। अब उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन इसके ऊपर हो सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वृत्त की दो समानांतर जीवाएँ क्रमशः जीवाएँ दिए हुए हैं, पहला जीवाएँ दिया है 6, दूसरा दिया हुआ है 8, मतलब समानांतर है। यदि वो केंद्र से एक ही हो रहे, मान लीजिए वो सर्किल है, ठीक है, उसमें दो जीवाएँ दिया है, एक जीवा दिया है और दूसरा जीवा दिया है, जो सेंटर से एक ही हो रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, और उनके बीच की दूरी 1 दिया हुआ है, उनके बीच की दूरी दिया हुआ है 1। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो मान लेते हैं कि ये एक यहाँ से डाल दिए
और ये एक रेडियस होगा और ये एक रेडियस है, दोनों आर सेम होगा, ठीक है। और इसके बीच की दूरी क्या है, 1 है, ठीक है। यानी दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यानी 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो मान लीजिए ये O है, ठीक है, इसको मान लेते हैं ये M है और ये क्या है, N है, ओके। ये A है और ये C है, तो ये B है मान लेते हैं और ये D है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे कि देखिए जब कोई परपेंडिकुलर इस पर डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टोटल AB हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, तो हमारा जो AM हो जाएगा यानी ये दूरी वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB हो जाएगा। यानी AB हमारा कितना है, 4 है। AB हमारा कितना है टोटल, AB टोटल हमारा 8 है, बड़ा वाला 8 है, ठीक है ना। तो हमारा जो AM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह हमारा CN जो छोटा वाला है वो हाफ ऑफ 6 हो जाएगा, यानी मतलब कि 3 हो जाएगा, 3 हो गया। अब देखिए ट्रायंगल OAM में देखते हैं, OAM ये छोटा सा ट्रायंगल देखते हैं जहाँ पर AO हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, ठीक है। तो उस केस में हमारा OA तो नहीं पता है लेकिन OM पता है और AM अभी पता कर लिए। तो उस वहाँ से हम लोग OA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस A का स्क्वायर हो जाएगा ना। जैसे कि OM क्या अभी नहीं पता था, OM को हम लोग A माने थे, हो गया ना। तो A का स्क्वायर हो गया, ठीक है, OA निकल गया। उसी तरह अब हम लोग ये ट्रायंगल में जाएंगे, ONC में जाएंगे, ट्रायंगल ONC, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो निकालेंगे तो इसका स्क्वायर, तो ये क्या है, OC का स्क्वायर, यानी मतलब OC बराबर हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, यानी OC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर बराबर ON का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर। तो CN हमारा कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले A था छोटा वाला और एक और जुड़ गया तो A+1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, यहाँ से ये हो गया। चलिए अब दो हमको समीकरण पता चल गया, जैसे कि OA का स्क्वायर बराबर मान लीजिए ये दिया है, OA का स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, सॉरी OA का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है हमारा क्या, सॉरी OA का स्क्वायर बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे कि समीकरण जो 1 है और समीकरण 2 दिया हुआ है, यानी OA और OC, जैसे कि ये OA ये रेडियस है और OC ये भी रेडियस है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर दोनों को इक्वल कर दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि 4 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस A+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपको A का वैल्यू निकल जाएगा। तो A का वैल्यू कुछ आया, मान लीजिए कि A का वैल्यू आ गया 5, मान लेते हैं 5 आ गया। तो इस A के वैल्यू को मतलब हम लोग रख देंगे कोई भी इक्वेशन में, तो वहाँ जैसे कि इस इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ से हमारा OA का वैल्यू निकल जाएगा। हमको OA क्या हो गया, रेडियस हो गया, यही पूछ रहा है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, ये बन जाएगा। मैं आपको मतलब पाथ बता दिया हूँ कैसे कैसे करना है। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक चित्र दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है। उस चित्र में क्या दिया है कि जैसे कि दो जीवा दिया हुआ है, एक ये जीवा है जो क्या है, ये है B है, ये A है, ठीक है। और एक और जीवा दिया है जो क्या है, ये D है और ये C है, ठीक है। और ये सेंटर है O, यहाँ पर कोई लंब डाला गया है P और यहाँ पर लंब डाला गया है Q। तो दिया हुआ है कि जो AB है, ठीक है ना, वो CD के बराबर है, यानी मतलब कि हमारा जो AB है CD के बराबर है, ये दोनों की लंबाई सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, जो OP और OQ क्या है, लंब है, ठीक है। और जहाँ पर OA हमारा क्या है, OA दिया हुआ है, कितना दिया, OA 5 दिया हुआ है, ठीक है। और OP कितना दिया हुआ है, O से P के लंबाई दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि CD क्या होगा, CD यानी मतलब कि ये पूरा ये क्या बोलते हैं, मतलब इस कोड का लंबाई, इस जीवा का लंबाई बताना है, CD बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए AP है, जैसे कि ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ लाइन बढ़ा लीजिए, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो AP बराबर क्या हो जाएगा,
अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर होगा। तो ओ ए का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ये हमारा 5 दिया है, यानी मतलब 25 हो गया माइनस, और क्या हो ओ पी का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, मतलब 3 दिया हुआ था, 3 के 9 हो गया, 25 में 9 16, यानी इसका ए पी का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमारा ए पी पता चल गया 4 हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया कि जो ओ पी है वो ए बी पर क्या है, लंब है, यानी हमारा ए बी का मध्य बिंदु कौन हो गया, पी हो गया। तो अगर ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो टोटल 8 हो गया। और क्या बोला है कि ये दोनों जीवा सेम है, तो अगर ये 8 तो ये भी 8 हो गया, आंसर हो गया 8। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ था 8 10 12 15, 8 हो गया आंसर। ठीक है तो इस तरह मतलब ये हुआ सर्किल का क्वेश्चन हम लोग देखें, और आप प्रैक्टिस कीजिए, इसी टाइप से बनेगा। मैंने सारे फार्मूला सारे कंसेप्ट बता चुका हूँ। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि एक क्वेश्चन जैसे कि आपको दिया होगा इस टाइप से, जैसे कि एंगल वाला मैंने बताया था कि अगर माइनर सीक्वेंस पर अगर एंगल थीटा बनाता है तो उसके जो ऊपर जो होता है वो एंगल कितना बनाता है, उसका 2 गुना बनाता है। ठीक है ना, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि माइनर जो आर्क पर है वो एंगल जो बना रहा है वो 30 है, तो मेजर जो आर्क होगा वो एंगल थीटा क्या होगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो मैंने आप इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या फार्मूला होता है, तो जो जैसे कि ये ए हो गया, बी हो गया, ये ओ हो गया, ये सी हो गया, तो हमारा जो एंगल ए ओ बी होता है वो क्या होता है, दोगुना होता है एंगल ए सी बी का। हमसे ए सी बी पूछ रहे हैं, तो एंगल ए सी बी जो हो जाएगा, ए ओ बी को 2 से भाग दे देंगे, तो ए ओ बी कितना है हमारा, तो ए ओ बी हमारा 30 है, उसको 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 15 आ गया। तो ए से भी हमारा क्या हो गया, 15 आ गया इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन एक आया हुआ है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर पॉज करता हूँ, मीन्स समाप्त करता हूँ। आप प्रैक्टिस कीजिए और आप थ्योरी को रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए, 3-4 क्वेश्चन जितना भी हो आप क्वेश्चन, आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा होगा। और मैं थ्योरी में सारे पार्ट सारे चीज़ कवर कर दिया, और मैं क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन भी बता दिया हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आया हुआ है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बाय।